नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। खबरों के सिलसिले को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं हम, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ी हुई। आप जानते हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत का आज सुबह तड़के 5:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट हो गया है। कार एक्सीडेंट हुआ है। ऋषभ पंत खुद कार ड्राइव कर रहे थे, दिल्ली से अपने घर जा रहे थे, कल ही दुबई से वापस लौटे थे। मां को सरप्राइज देने के लिए वो घर जा रहे थे, तभी उत्तराखंड के रुड़की में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसे वाली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद ऋषभ पंत की कार में आग लग गई, उसका वीडियो भी सामने आया है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें, सड़क हादसे में टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत बस बाल बाल बच गए। हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से जख्मी हुए। अच्छी बात यह है कि फिलहाल ऋषभ पंत खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ है जब ऋषभ पंत अपनी कार से खुद ड्राइव करके दिल्ली से अपने घर जा रहे थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी घटना पर पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, जरा ये सुनिए अब। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है, जो हम लोगों को ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल पहुंची, अस्पताल ले जाया गया। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। अकेले स्वयं वही चला रहे थे, वही अकेले थे गाड़ी। तो रुड़की में हादसा हुआ, जिसके बाद फौरन ही देहरादून उनको शिफ्ट किया गया, और इस हादसे के बाद डॉक्टर्स फिलहाल ऋषभ पंत की सेहत को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, ये सुनिए। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। सर बात कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं, क्या कुछ है? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक, ऐसा कोई आइडिया? यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाएंगे। सर स्पाइनल कॉर्ड में तो कोई नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है। एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बॉडी पेन कितना बता रहे सर? बॉडी पेन कितना बता रहे, किन किन हिस्सों में, क्या कुछ थोड़ा एक बार पूरी डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएट कर ले, उसके बाद हम आपको नाम बता दीजिए सर आप। डॉक्टर आशीष याग्निक। सर ये एक बात और बता दीजिए, जारी करें। एक बार इवैल्यूएशन हो जाने दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा टाइम लग सकता है। डॉक्टर आशीष याग्निक को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि फिलहाल हालत स्थिर है ऋषभ पंत की, अभी जांच की जा रही है। इंटरनल इंजरी तो कोई नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इसको लेकर डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो लेना चाहते हैं, इसीलिए फुल बॉडी एमआरआई जो कराया जा रहा है ऋषभ पंत का, और रिपोर्ट्स आने के बाद ही जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा। ये जानकारी जो डॉक्टर्स की तरफ से साझा की गई है। इस सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो फिर उसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की में ही एक्सीडेंट हुआ है ऋषभ पंत का। फिलहाल उत्तराखंड राजधानी देहरादून में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत काफी सीरियस है, राज्य सरकार की ओर से क्या क्या किया जा रहा है? आज ही ये समाचार सवेरे मिला कि उनको एक एक्सीडेंट हो गया है। अभी उनकी हालत ठीक है और उनको रुड़की से अब देहरादून मैक्स में शिफ्ट किया जा रहा है, और सभी जो भी जरूरी इंतजाम हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी चिकित्सा के लिए वो सब किए जा रहे हैं। और मैंने सभी को कहा है, हमारे सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। राज्य सरकार क्या पूरा खर्च भी वहन करेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो भी जरूरी चीजें होंगी उनके चिकित्सा को लेकर वो सब किया जाएगा।
और फिलहाल और जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ इस वक्त देहरादून से हमारी सहयोगी मदीहा खान मौजूद है, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही विकास भदौरिया जो लगातार इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले देहरादून आपको लेकर चलते हैं, मदीहा खान वहीं पर मौजूद हैं और जरा जानते हैं मदीहा से कितना इंतजार और मेडिकल बुलेटिन में। बिल्कुल रुमानी जी, मैं आपको बता दूं कि काफी देर से हम लोग यहाँ पर हैं और इंतजार हो रहा है उसी मेडिकल बुलेटिन का या फिर डॉक्टर्स का, जिन डॉक्टर्स ने अभी कुछ देर पहले बाहर आके इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से इस वक्त हालत ऋषभ पंत की है। कुछ देर पहले तो उन्होंने बताया था कि अभी फिलहाल वो ठीक है, लेकिन ये बेहद जरूरी हो जाता है डॉक्टर्स के लिए कि क्या कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, क्या कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है। इसीलिए उनकी पूरी बॉडी का एमआरआई जो है वो किया जा रहा है, यानी कि फुल बॉडी स्कैन, फुल बॉडी एमआरआई जो है उनका किया जा रहा है। और मैं इस वक्त दिखा दूं, मैक्स हॉस्पिटल के कंपाउंड में हम लोग मौजूद हैं, मीडिया कर्मियों का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर है और इसी इमरजेंसी बिल्डिंग के ही वार्ड में यहाँ पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। बड़े डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर डॉक्टर्स जो है एक एक चीज जो है उस पर नजर रखे हुए हैं कि क्या कुछ ऋषभ पंत को कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है। हर एक चीज की जांच जो है यहाँ पर चल रही है और अब डॉक्टर्स का ही इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले डॉक्टर्स ही नीचे आए थे और उन्होंने ही यहाँ पर जानकारी दी थी कि जो ऋषभ पंत है उनकी फिलहाल हालत ठीक है, लेकिन हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई और गहरी बात या गहरी चोट तो नहीं है, कोई और सीरियस इंजरी तो नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कुछ देर वेट कीजिए, हम आके फिर आपको अपडेट देते हैं। तो डॉक्टर्स का इंतजार किया जा रहा है। 1 से 1.5 घंटे का वक्त उन्होंने बताया था, तकरीबन 1 घंटे का वक्त इस चीज को गुजर चुका है। तो अब से कुछ देर में डॉक्टर्स जो है वो भी आके यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर हॉस्पिटल की तरफ से एक ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जा सकता है। तो इसी बात का इंतजार जो है कोई अपडेट आएगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगी मदीहा। इस बीच जल्दी से विकास भदौरिया का रुख करते हैं और जानते हैं विकास से कि और कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं क्या। विकास, जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ ये तो साफ है कि वो खुद ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि शायद आंख लग गई उनकी, नींद का झोंका, और इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। साथ में और कौन कौन मौजूद थे और अगर कुछ और लोग मौजूद थे तो उनकी हालत कैसी है, इस तरीके की कोई डिटेल्स? जी देखिए, बिल्कुल अकेले ही थे और कल दुबई से लौटे थे रात में ऋषभ पंत। उसके बाद अपनी मम्मी को वो सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए अकेले ही गाड़ी ड्राइव करते हुए वो रुड़की की तरफ निकल लिए। लेकिन रुड़की पहुंचने से पहले उनकी बॉर्डर इलाका है जो रुड़की का, वहाँ पर आंख लग गई और उसके बाद गाड़ी जो है वो डिवाइडर से टकरा गई और पलटने से पहले ऋषभ पंत जो गाड़ी है उसका अगला शीशा तोड़ते हुए बाहर निकले और सड़क पर बहुत दूर तक रगड़े, जिसकी वजह से उनके पीठ पर निशान है और पैर में जो दाहिने पैर का लिगामेंट है वो टूटा हुआ है। फिलहाल उनका अभी जो मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ पर तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, एमआरआई फुल बॉडी कराया जा रहा है ताकि इंटरनल कोई भी इंजरी हो, लिगामेंट से लेकर मसल्स और बोन में, यहाँ तक कि ब्रेन में भी अगर इंटरनल इंजरी हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो तो उसका पता लगाया जा सके। फिलहाल डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी खतरे से बाहर हैं ऋषभ पंत और शुरुआती जांच में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उनको दिल्ली शिफ्ट करना पड़े, रेफर करना पड़े। हालांकि सुबह जब रुड़की से देहरादून के लिए रवाना किया गया था तो इस सोच के साथ रवाना किया गया था कि देहरादून से उनको चॉपर के जरिए पहुंचा दिया जाएगा एम्स, लेकिन सुबह मौसम ख़राब था, उसके बाद उनको देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। फिलहाल ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर हैं, सामान्य बोलचाल, बातचीत, व्यवहार, खाना पीना सब कुछ सामान्य है उनका, लेकिन डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद संतुष्ट होना चाहते हैं और उसके बाद ही कोई अगला फैसला लेंगे। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इन हाउस अतुल वासन जुड़ गए हैं। अतुल भाई, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये एक्सीडेंट के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे। मुझे लगता है जितना भीषण ये हादसा और इन तस्वीरों को देखने के बाद तो बस एक ही बात जहन में आ रही है कि शुक्र है जान बच गई। देखिए, जान बच गई। मैं तो बहुत, मुझे एकदम से झटका सा लगा, क्योंकि देखिए वैसे है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऋषभ पंत, उसकी बॉडी भी बड़ी जबरदस्त है, पर इतनी स्टुबिलिटी, इतनी बेवकूफी कि आप अकेले, और आप एक स्पोर्ट्स स्टार हैं और वो भी इतने अर्ली आवर्स में अकेले गाड़ी चला के जा रहे हैं, और कहाँ इतने सारे यार दोस्त होते हैं, इतनी सपोर्ट स्टाफ होता है, ड्राइवर्स, मतलब क्यों ऐसा काम करना है। और अपना पूरा करियर आगे है। हालांकि कुछ एक पिछले हफ्ते में क्रिकेट में भी उनको 1-2 झटके लगे हैं, पर क्या पता उससे मेंटली डिस्टर्ब हो कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से दोनों में ड्रॉप हो गए हैं, और शायद
और थोड़ा इरेटिक बिहेवियर मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो यंग प्लेयर्स जो हैं इतने बड़े सुपरस्टार्स बनते हैं, उनकी मेंटरशिप बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि ये बताता है कि चाहे बहुत बड़े स्टार बन जाए, चाहे बहुत बड़ा पैसा आ जाए, नाम हो जाए, पर अकल उतनी आती नहीं है। तो आपके सपोर्ट ग्रुप जो है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, उनका कांस्टेंट आपके ऊपर एक कंट्रोल रहना बहुत जरूरी होता है। और मुझे गुस्सा आ रहा है ऋषभ पंत पे, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा कैसे हुआ है। बिल्कुल, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले मैं कपिल पाजी से बात कर रही थी, वो भी यही बात कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि इस हादसे से सबक लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।